बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सब वन फुल पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारका हक़ की फ़र्स्ट एनिवर्सरी पर खुश आमदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद हैं। भारत हमारे बिल्कुल सामने है और हम इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं, फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हमारे पाक फ़ौज के जवानों से किस तरीके से दुश्मन की तोपों को खामोश किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या सिचुएशन थी, कितने जवान मौजूद थे, ज़ख्मियों को कैसे इवैक्यूएट किया गया और यहाँ से फिर कितनी दुश्मन की तोपों को, पोस्टों को तबाह किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। ये तमाम तर डिटेल्स, ये तमाम तर वो फैक्ट्स और वो कहानी जो कि आज तक आपको नहीं बताई गई, एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जवानों के साथ गुफ्तगू करके हम आपको बताएंगे कि मई में जब भारत ने पहली गोली चलाई, उससे लेकर 10 मई तक ऑपरेशन बुनियान मरसूस जब पाकिस्तान ने एक सीसा पिलाई दीवार की मानंद शुरू किया, तो क्या स्टोरी थी, क्या कहानियाँ थी, किस तरीके से रिटालिएट किया गया, वो तमाम तर कहानियाँ आपको आज पता लगने वाली है। तो आइए चले आगाज़ करते हैं अपने इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का। हम फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, चूँकि बड़ा एक ज़बरदस्त इस वक्त लम्हा है और हम फील कर रहे हैं उस जीत को। लेकिन जब भारत की जानिब से गोलियां चलाई गई थी तो यहाँ पर हमारे जवानों के जज्बे क्या थे, क्या पैगामात मौसूल हो रहे थे और किस तरीके से फिर हमारी बहादुर अफवाज ने रिटालिएट करके दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया, क्या सिचुएशन थी, वो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पहली एनिवर्सरी है ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारका हक़ की। वालेकुम सलाम। मैं उस टाइम को अगर रिकॉल करूँ, 1 साल तो गुज़र गया है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे जहन में जो है ना वो चिस्पा हो चुकी हैं। और मुझे अभी भी याद है कि जब पहलगाम हुआ, हमारी पूरी यूनिट और इवन के पूरे फॉर्मेशन, चाहे वो ब्रिगेड था, चाहे डिव था, चाहे कोर था, वो अपनी पूरी अलर्ट हालत में आ गया था। और ये मैं आपको बतलाता चलूँ कि हम नॉर्मल रूटीन में भी इसी तरह तैयार रहते हैं। और जब हमें हुक्म मिला कि आप जो है ना जाके तैयारी करें, हमारी तैयारी भरपूर रही। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मारका हक़ हुआ, उस दौरान दुश्मन ने बहुत जगहों से, बहुत मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ायर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका इतना भरपूर जवाब दिया कि वो जो है हैरान रह गया। जवान तो खुश होंगे कि यार हमें मौका मिल रहा है, अब इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखें, एक जवान की एक ख्वाहिश होती है कि जब भी उसको मौका मिले, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग की गई है, जिसके लिए वो हमेशा इंतज़ार करता है, तो वही मौका उनको मारका हक़ में मिला। और दुश्मन जो हमेशा हमेशा अयारी दिखाता है, वो ये समझ रहा था कि शायद हम इनको चस्त कर देंगे, हम जो है इनके ऊपर जब हमला करेंगे तो ये जो है ना आगे से जवाब नहीं दे सकेंगे। और सरप्राइजिंगली हमने इतना भरपूर जवाब दिया, जब आगे इंशाल्लाह आप जाके पोस्टों में भी देखेंगे कि सिर्फ एक पोस्ट से नहीं, तमाम पोस्टों ने, तमाम जो है ना जितनी भी इंटायर ब्रिगेड, डिवीजन, सब ने। और सियालकोट के महाज पे इतनी ज़बरदस्त जंग लड़ी कि दुश्मन परेशान हो गया। और अगर ये सिंदूर 2 में अव्वल तो ये आएंगे नहीं, और अगर खुदा न खास्ता ये कोशिश करते हैं, इनको ऐसा भरपूर जवाब मिलेगा और वी विल कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। और ये जो हमें धमकियाँ देते हैं कि हम चाहे लेफ़्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, वी इनवाइट देम। आई एज अ बटालियन कमांडर, मैं आपको पूरी श्योरिटी से कहता हूँ कि मेरी यूनिट, मेरे जवान, मेरा ब्रिगेड, मेरी पल्टन और इवन के पूरा कोर और हम एज अ आर्मी, हम हर वक्त तैयार हैं। कैसे देख रहे थे आप सिचुएशन उस दिन को? जब एक सोल्जर होता है, उसकी एक शान होती है कि जब वो फायर करे, जब दुश्मन के साथ जो है ना उसका मुठभेड़ हो, तो वो उसको इतनी उसके अगेंस्ट रिटेलिएट करे कि दुश्मन को जवाब दे। इस असना में जब ये हुआ तो मेरे चंद एक सिपाही इंक्लूडिंग ऑफिसर ज़ख्मी हो गए। लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूँ कि मैंने उनको कहा, जब उनको फर्स्ट एविक्यूएट करने की कोशिश की, कि उन्होंने कहा कि हम नहीं वापस जाएंगे, हम इधर ही लड़ेंगे, हम इधर ही मरेंगे। बट मैं एज अ बटालियन कमांडर कहा नहीं भाई, हम उस फायर के दौरान हमने अपनी कुमक रीइंफोर्समेंट पहुँचाई, हमने उनको एवैक्यूएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ीद भरपूर जवाब दिया, जिससे दुश्मन की 2 से 3, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 2 से 3 तो मैं एक पोस्ट के सामने बता रहा हूँ, बहुत सी ज़्यादा जो है ना पोस्टें जो है ना पूरे सियालकोट महाज पे उनकी तबाह की। मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन ये पहलगाम हुआ तो मैंने लोगों को नहीं कहा कि भाई आप आएँ। बहुत से लोग जो रूटीन में छुट्टी पे होते हैं वो खुद वापस आ गए कि सर हम लड़ेंगे। अच्छा, छुट्टी से वापस? जी बिल्कुल। बल्कि मैं आपको और क्या चीज़ बताते चलूँ कि कई रिटायर्ड ऑफिसर्स, JCO, सोल्जर्स की मुझे कॉल आई, सर आप बताएं, हम इधर पूरी टीम तैयार है, हम अपने असला लेके हम खुद आएंगे, हम आपसे असला भी नहीं मांगेंगे।
मैंने कहा आपका जो जज्बा है उसको सलाम, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अभी इंशाल्लाह हम जितने वेपन हैं जो इसी से हम इनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल होगी तो हम आपको बिल्कुल वेलकम करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस तक ये बात नौबत पहुंची नहीं। अगर वो फ्यूचर में इसकी कोशिश करते हैं दैन देयर विल बी अ वेरी बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो उन्होंने पहले ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। और ये मैं सिर्फ एज अ बटालियन कमांडर नहीं, बल्कि मैं अपनी पूरी पलटन, अपने ब्रिगेड, अपने डिवीज़न, कोर और पूरी आर्मी और पूरी आवाम की तरफ से कहता हूँ कि हम सब तैयार हैं। हमारी कोई पॉज नहीं हुई, हमारी प्रिपरेशन रेडी है और इंशाल्लाह अगर आए तो फिर उनको मजबूत जवाब मिलेगा। यहाँ पर हम बड़े मुहतात होकर मूवमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि भारत बिल्कुल हमारे सामने है और ये भारत की जो चौकियाँ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पर आज मौजूद है फॉरवर्ड पोस्ट पे और ये वही जगह है जहाँ से हमने इनके जो मिस एडवेंचर था उसको हमने अपने एडवेंचर में तब्दील किया। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन यासिर और ये मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजी हैं। इन्होंने न सिर्फ दुश्मन को नाको चन्ने चबवाए बल्कि ज़ख्मी हालत में भी इन्होंने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के गरूर को तबाह किया, उनकी पोस्टों को तबाह किया, तब तक जब तक सफ़ेद झंडे लहरा नहीं दिए गए थे। सबसे पहले तो फर्स्ट एनिवर्सरी है कैप्टन यासिर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पूरी कौम की तरफ से। आपने हम पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अच्छा मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी? सबसे पहले तो आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद कि आज हम मार्का हक के पहले सालगिरह, कामयाबी की पहले सालगिरह मना रहे हैं। बेशक, बिल्कुल। इसका जो सिला है वो पूरी कौम को जाता है, इसके बाद पूरे अफवाज पाकिस्तान को जाता है। 9 मई की रात जब दुश्मन ने सीज़ फायर की वायलेशन की तो हमने ऊपर से अहकामात लेके उनकी तरफ अपने तोपों का रुख मोड़ दिया। जवाबन ये हुआ कि 3 पोस्ट हमने जला के राख कर दी और मजबूरन उनको सफ़ेद झंडे लहराने पे मजबूर हो गए। वो ये नहीं सोचा कि यार वापस चले जाते हैं? जवाद भाई, वापसी का तो सवाल ही नहीं बनता था, क्योंकि जिस दिन हम ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं हमें को अपना कफन समझ लेते हैं। जीते भी इसी यूनिफॉर्म के अंदर है और मरती भी इसी यूनिफॉर्म के अंदर ही हैं। इसी दौरान एनिमी का एक आर्टिलरी शेल जो एयर ब्रस्ट था वो पोस्ट के अंदर लगा, जो कि मैं अपने फॉरवर्ड लोकेशंस पे अपने फायर को डायरेक्ट कर रहा था। उसी दौरान इस तरह हुआ कि मैं और मेरे 3 जवान आर्टिलरी बम की जद में आके ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मों की परवाह ना करते हुए हमने पहले अपने फर्स्ट एड किया और उसके बाद उनको मोराल अप करने के लिए खुद फॉरवर्ड बंकर्स में मैं लड़ता रहा, ताकि मेरे जवान ये ना समझे कि हमारे एक ऑफिसर ज़ख्मी हो गए और उनके हौसले में ज़रा बराबर भी कमी नज़र आई। यही मोराल था, यही शौक़ था कि हम आज इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, या तो हम रहेंगे या इंडिया रहेगा। और फिर दुनिया ने देख लिया कि हमने किस तरह उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत अभी दोबारा कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 को लॉन्च करने वाले हैं। सामने ही है भारत हमारे बिल्कुल, तो यहाँ से ये फॉरवर्ड पोस्ट से क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? अच्छा, मेरा पैगाम उनके लिए सिंपल है, आप दोबारा ट्राई करें, हमारी जानें हाजिर है, मेरे जवान, मेरे एक बंदा हाजिर है, आप ट्राई कर ले, आपको हम दिखा देंगे। दुनिया पहले भी देख चुकी है, आपको दोबारा रसवाई का मज़ा चखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आप हमारा फ़ख्र हैं, आप इस कौम का फ़ख्र हैं और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं हम चैन की नींद सो सकते हैं। नाज़रीन, आगे ज़रा मूवमेंट करते हैं, मज़ीद जवानों से भी बातचीत करते हैं। और जब ये ज़ख्मी हालत में मौजूद थे कैप्टन यासिर, तो इनको बचाने के लिए कौन आया, किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया गया, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी, जिसके मुताल्लिक आपको हम बताएंगे। एंड ही रिसीव्ड तमग़े जुर्रत एज़ वेल। तो आइए अब उनसे मिलते हैं। हम उस शख्सियत के पास पहुंच चुके हैं जिन्होंने कैप्टन यासिर को ज़ख्मी हालत में यहाँ से एवैक्यूएट किया, बल्कि उसके बाद इस पोस्ट की ज़िम्मेदारी भी संभाली और दुश्मन को बड़ा भरपूर और मुँह तोड़ जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सबसे पहले आपको मुबारक हो, पहली एनिवर्सरी है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की, मार्का हक की। मैं उस दिन का लम्हा आपसे जो है वो मंजर जानना चाह रहा हूँ कि क्या जज्बा था, क्या हो रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल गुजर गए हमारी फ़तह को। अल्लाह ताला हमें आगे भी फ़तह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आपने जो बात की कि वो तादाद में ज़्यादा थे और हम तादाद में कम थे, तो इस पे मुझे एक बड़ा अच्छा एक शेर याद आ गया कि
काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बेशक, वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर डर, खौफ और इस तरह की कोई चीज़ पैदा नहीं होने दी। और मेरे जवान, जब मैंने इन्हें ज्वाइन किया ड्यूरिंग बैटल, तो जवानों का हौसला तो देखने के काबिल था, और उन्हीं के हौसले की वजह से मुझ में भी एक वो दलेरी की लहर जो है वो पैदा हुई। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो ऑफिसर हैं जो कमांड करते हैं किसी एक पोस्ट को, किसी एक प्लटून होती है या कोई एक ग्रुप होता है उसको कमांड करते हैं, तो वो बेसिकली एक लीडर होता है जी। तो लीडर के अंदर तो एक ज़रा बराबर भी जो है ना खौफ और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ यही एक ईमान की ताकत थी। और बीइंग मुस्लिम, मैं हमेशा से मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ईमान भी है और भरोसा भी है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा मुसलमानों के साथ रही है और रहेगी। पोस्ट है इसकी डेमोग्राफी थोड़ी सी इस तरह की है कि हमारे सामने दुश्मन हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है, और जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का ऑपरेशन था, जो टास्क था, वो बड़ा ही क्रिटिकल था, बड़ा ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए भी और मेरे साथ जो टीम मेरे साथ आई थी उनके लिए भी। लेकिन हमारे दिल के अंदर डर, खौफ और कुछ भी नहीं था, इस तरह का कुछ भी नहीं था। हमने ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल किया था। हमारी ट्रेनिंग में हमें बताया जाता है कि ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स या ड्यूरिंग नीड्स, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऑल्टरनेट रूट जो है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेलेक्ट करते हैं, और जब डी डे के ऊपर आप वो अप्लाई करते हैं उसको। तो हमने ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल किया और फिर पोस्ट पे पहुँचे। यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ थी उन्हें वैक्यूएट किया यहाँ से, उसके बाद पोस्ट संभाली, और फिर दुश्मन का दिलेरी के साथ हमने, मेरे एक जवान ने जो है वो जवाब दिया। जो मैं कैजुअलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो भी वापस जाने को तैयार नहीं थे। जो ज़ख्मी थे वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पीछे जो हमारे भाई हैं, हमारे जो रिप्लेसमेंट है वो आएगी, वो पहुंचेगी। अगर अभी नहीं आई तो थोड़ी देर में आ जाएगी। दुश्मन पागल हो चुका है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अच्छा, मई आते ही ना उनके पेट में मरोड़ भी उठते हैं, ये क्या उनको अभी तक सदमा लगा हुआ है? बिल्कुल, अभी तक सदमा लगा हुआ है, और हमें अभी ऐसा फील नहीं हो रहा जस्ट लाइक यस्टरडे कि मार्का हक हुआ था, और वो सारी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से आपने फ्रेश करवा दिया है हमारे जहनों में। और बिल्कुल वो सामने, हमारे सामने उनकी जो पोस्ट हैं वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने नज़र आ रही हैं कि वो किस तरह से वो अपनी पोस्टें छोड़ के भागे हैं। और मैं अपने दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बल्कि उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग तो रेडी हैं, क्या आप लोग रेडी हैं कि नहीं? अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त वैसे उनके लिए सवाल छोड़ा। वैसे जब हमने कमांडिंग ऑफिसर से ये बात की, उन्होंने भी यही कहा कि वो तो ऑपरेशन सिंदूर को कहते हैं कि हमने अभी पॉज किया है, लेकिन हमारी तैयारियाँ रिज्यूम है, आप जब मर्जी जहाँ से आना चाहे हम आपको भरपूर जवाब देंगे। आपको आपकी खिदमात में तमग़े जुर्रत से भी नवाजा गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही फजल रहा है, बड़ा ही करम रहा है कि आई वाज द चूज़न वन, और मुझे जो है ना इस तमगा के लिए चुना गया। चले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक मरतबा फिर से एनिवर्सरी भी मुबारक हो मार्का हक की, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की। और इसके साथ साथ ये हम भारत को पैगाम देना चाहते हैं, ये वो जवां मर्द है जिसने सिंगल हैंडेडली यहाँ पर आकर, यहाँ से 4 से 5 गुना तादाद में ज़्यादा दुश्मन की चौकियाँ मौजूद थी, तो यहाँ से अपने ज़ख्मी जवानों को भी लेकर गए, और मार्का हक के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। सिंगल हैंडेडली जिस तरीके से यहाँ पर लीडिंग पोजीशन का किरदार जो है वो अदा किया, लीड किया यहाँ से जवानों के साथ, और दुश्मन की तोपों को खामोश किया, दुश्मन के जो पोस्टें थी उनको चुन चुन कर निशाना बनाया, सफ़ेद झंडों का नज़ारा दिखाया पूरे पाकिस्तान को। तो पूरी कौम आपको सलाम भी पेश करती है। सलूट, मुझे वैसे फ़ौजियों की तरह सलूट तो नहीं आता, लेकिन पूरी कौम की जानिब से आपको सलूट है। बहुत शुक्रिया सर, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी आपके साथ इसी तरीके से शाना बशाना खड़ी है। तो आइए और जवानों से बातचीत करते हैं। हम इस फॉरवर्ड पोस्ट पे एक जवान के साथ मौजूद है, जिस तरीके से अभी लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन कैप्टन अली से हो रही थी, जो कि गाजी थे, इसी तरह हमारे साथ एक और जवान मौजूद है जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मार्के हक के गाजी हैं। ये बताइए कि जब भारत की जानिब से फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई जा रही थी, मार्टर्स आप यहाँ पर खड़े थे इतनी तपती धूप में, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी, कैसा महसूस कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस टाइम भी हम इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया है तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर शिद्दत से उसका जवाब दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में इस तरह हमने टाइम नहीं गुजारा है कभी भी कि दिल में ऐसा वो आया हो कि बंदा कहे कि कोई डर गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अल्लाह ताला ने बस
एक एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ी की है कि न दिल में कोई डर था न कोई खौफ था, और सिर्फ हमें शहादत नज़र आ रहा था आगे। वाह। कि उसी दिन मेरा साथ एक और साथी था जो मेरे साथ ही आया था, उसको मैं यही बता रहा था कि अल्लाह या तो गाजिया में कर दे या शहीद कर दे इधर ही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं माटर के ऊपर ही था, माटर से 28 गोले फायर किए अपने हाथ माशाअल्लाह। से सिंगल। एक बंदा मेरा और साथ, लेकिन वो तारिक रूट था, अल्लाह ताला उसको भी खुश रखे, वो भी बहुत ही अच्छे लड़े सारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर फिर भी वो ऐसा करे तो इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह इससे बढ़कर ही हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। बस ये आपके 28 मार्टर्स की वजह से दुश्मन ने जो है वो सफ़ेद झंडे लहराए थे। और उसका जो झंडा था रात को हमने गिराया उसका झंडा, RPG-7 के साथ गिराया उसका। जी जी। RPG-7 की भी 12 गोले फायर किए। तो उन्होंने फिर सुबह का जब टाइम हुआ तो उन्होंने फायर बहुत ज़्यादा किया, हमारे झंडे के ऊपर भी किया। उनकी कोशिश थी कि हमारा झंडा गिरा दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा झंडा गिरा भी नहीं है। और उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के दौरान भी उन्होंने तकरीबन 1 घंटा हमारे ऊपर फायर किए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पस्त नहीं हुए। और ये हमारे साथ थे कैप्टन अली बाजवा साहब, इसको मैं यही बता रहा था कि सर आज मौका है हमारे पास फायर करने का। वाह। और उन्हें भी ये नहीं सोचा कि यार ये फायर कर रहे हैं, उन्हें कहा ठीक है जिस तरह आप लोग वो करोगे उसी तरह होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी तरह फायर किया है और उनको ना बिल्कुल टिकने नहीं दिया है कि 2-3 घंटे हमने उसको सही फायर किया है। उसके बाद फिर हमारे जो पीछे ट्रली लगी हुई थी वो थी तकरीबन हमारे पीछे तकरीबन 5-6 के वो उस पर वो लगा हुआ है, मार्टर पोजीशन है, उन्होंने भी फायर किए माशाल्लाह। और उनको जितने भी नुकसान, हमारे से ज़्यादा नुकसान उनका हमने किया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। पहली एनिवर्सरी बुनियान मरसूस मार्के हक़ की, ये कौम भी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। आइए नाज़रीन और जवानों से बात करते हैं और जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइट्स हैं, बिल्कुल दुश्मन हमारे सामने खड़े, ज़रा आपको और भी विज़िट करवाते हैं। आइए हमारे साथ। और ये बताइए लास्ट ईयर आप लोगों ने दुश्मन की जिस तरीके से तबाही फेर दी तो अभी बिल्कुल सामने दुश्मन है, नज़र आ रहे हैं, तो दोबारा तो ये कोई हरकत नहीं करेंगे, और अगर हरकत की तो फिर दोबारा तबाही फेर देनी है, क्या इस मरतबा करना है? बिल्कुल इंशाल्लाह हम ये बिल्कुल हरकत नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने हरकत की तो हम इंशाल्लाह जवाबी कार्रवाई देंगे और दुगना देंगे और पिछली इनकी नस्ल में भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनकी नस्लें भी भूल जाएगी। तो ये जज्बा है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे। नाज़रीन मज़ीद चलते हैं और ज़रा गपशप लगाते हैं बाकी जवानों से। यहाँ पर जवानों का जज्बा आपने देखा, जवान जो है बड़े भरपूर तरीके से तैयार हैं कि कोई एक भी गोली अगर भारत की जानिब से चलाई गई तो उसका भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जज्बा ईमानी जवानों के अंदर, तो उससे भारत को एक पैगाम तो वाज़े तौर पर मिल जाना चाहिए, और वो पैगाम ये है कि वो इस मरतबा अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उनको पिछली मरतबा से ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर एक और जवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। और सलाम, कैसे भाई? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, फर्स्ट एनिवर्सरी है ये मार्के हक़ की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की। इससे पहले नाज़रीन आपको इनका तारुफ़ करवाएं, हम ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि ये उस ऑपरेशन में, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में यहाँ पर मौजूद थे। ये हमारे गाज़ी हैं, ये वो गाज़ी है जिन पर हम सब फ़ख्र करते हैं। सर क्या हुआ था उस दिन, क्या सिचुएशन थी, क्या फ़ील कर रहे थे? पहली बात तो यह कि बुनियान मरसूस मार्का हक़ 1 साल पूरा होने पे आपको और पूरी कौम को मुबारक हो। सर और अल्लाह के हुक्म से हमारा जो खून का कतरा जिस्म में चल रहा है, सांस चल रहा है, दुश्मन के सामने डट कर सीसा पलाई और दीवार की तरह हम खड़े हैं। और अवाम को हमारा यही पैगाम है कि जिस तरह आपने मार्का हक़ में दुश्मन की तबाही बर्बादी देखी है, अभी अगर दोबारा दुश्मन इस तरह का कोई काम करता है, ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है, इंशाल्लाह इससे बढ़कर उसको जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह इससे बढ़कर और दुनिया मुकम्मल इसको देखेगी कि पाकिस्तान ने इसके साथ क्या किया है। अच्छा, उस टाइम आप यहाँ पर चूँकि मौजूद थे, जवानों के क्या जज्बात थे और सिचुएशन क्या थी? ये कहा जा रहा था कि हर तरफ से फायर आ रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड आप लोग कर रहे थे? क्या देखें, फायर तो ये है ना कि छोटा फायर, हैवी फायर, अटर्ली, मोटर, मिज़ाइल, ये सारी चीज़ें चल रही थी बीच में। पर जवानों का जोश जज्बा यही था कि उसके फायर के बीच में दुश्मन को दोबारा फायर का जवाब भी देना, अपने आप को सेफ रखना और सेफ्टी के साथ उसी फायर के दौरान दुश्मन के मोर्चों के ऊपर हमने मिसाइल भी दागे हैं, रॉकेट भी दागे हैं, मार्टर के गोले भी बरसाए हैं और छोटे वेपन का फायर भी किया उन पर। मकार दुश्मन हमारा, उस पर हम एतबार नहीं कर सकते। अगर दोबारा इस तरह की उन्होंने गलती की, मिस एडवेंचर किया उन्होंने, तो इंशाअल्लाह जैसे पहले 1 साल पहले मार्का हक़ में उनको हमने उस दी है इज़्ज़त,
इससे बढ़कर 3 गुना बढ़कर उसको हम इज़्ज़त देंगे, जो दुनिया उसको देखेगी और उसकी आने वाली 3 नस्लें याद करेगी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और पाकिस्तान के लिए हमने कसम खाई है कि पाकिस्तान का दफ़ा हमने करना है खून के आखिरी कतरे तक। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह कायम हैं यहाँ पे और खून के आखिरी कतरे तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे और दुश्मन को पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन के ऊपर कदम नहीं रखने देंगे। दुश्मन को पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन के ऊपर भी कदम नहीं रखने देंगे। और इससे मुझे याद आ रहा है कि खून जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सर अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आपको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन ये बंकर मौजूद है हमारे साथ, बंकर के अंदर इस वक्त जो जवान मौजूद हैं उनके बिल्कुल सामने भारत है। अब आइए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत जो बिल्कुल उनके सामने इस वक्त खड़ा है, दुश्मन बिल्कुल सामने, दुश्मन की तोपें सामने हैं, तो उनके क्या जज्बात हैं और कभी भी उनकी जानिब से फायर किया जा सकता है। तो लेट्स सी हाउ दे विल रिस्पॉन्ड और उस दिन उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। आइए फाइनली ये हम बंकर के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। बड़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि दुश्मन के मोर्चे बिल्कुल सामने हैं, दुश्मन के मोर्चे भी बिल्कुल सामने हैं और ये हमारे साथ जो जवान खड़े हैं ये बिल्कुल दुश्मन के सामने खड़े हैं, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर नाज़रीन ये मौजूद थे और इन्होंने दुश्मन का भरपूर जो है जवाब दिया था, डट कर मुकाबला किया और इस जो फॉरवर्ड पोस्ट है इसकी हिफाजत में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइए ज़रा इनसे इनके जज्बात जानते हैं और उस दिन के मुतालिक जानते हैं जब इन्होंने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 1 साल हो चुका है मार्का हक को। कैसे हैं आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं ज़िला टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से। दुश्मन के बिल्कुल सामने आप खड़े हैं तो कोई डर खौफ नहीं लगता? हम इस सरहद पर पूरा अज़म और पूरे ईमान के साथ खड़े हैं। अच्छा, हमने इस धरती की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, लास्ट ईयर जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया गया था मार्का हक का, दुश्मन ने गोलियां बरसाई, आर्टिलरी फायर्स आ रहे थे, तो डर नहीं लगा? यानी तब किस तरीके से, क्या जज्बात थे, कैसे रिस्पॉन्स दिया आपने? उस दिल दुश्मन ने रात की तरीकी में हम पर हमला किया। अच्छा। और हम 24 घंटे तैयार होते हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। हमने उसको भरपूर जवाब दिया, जो पूरी दुनिया ने देखा उसकी शिकस्त को। अगर दुश्मन आइंदा हमारे मुल्क या दर की तरफ मैली आंख से देखता है तो हम उसको इससे ज़्यादा इबरत का निशाना बनाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मतलब फिर से आपको मुबारकबाद और ये कौम आपके साथ है, हम भी बहुत खुश हैं और आपकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, दुश्मन के बिल्कुल सामने कैमोफ्लॉज इस वक्त कहते हैं कि बिल्कुल छुप कर इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे जवान, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। भारत बिल्कुल सामने है और हम यहाँ पर उनसे बात करते हैं ज़रा मोहतात होकर छुपके से। बिस्मिल्लाह। ये बड़ी एक हार्ड, बड़ी एक टफ़ जगह है और बड़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है ये, इसको डिस्क्लोज़ हम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को साल हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम, हमारे तरफ से भी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, ये दुश्मन बिल्कुल ये सामने है, कोई डर नहीं लग रहा? नहीं, हमारा तो डर इसलिए नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा एक ही जज्बा है कि हमने इस मुल्क की खातिर, इस धरती की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार है और जान कुर्बान करेंगे। जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये सामने अगले मोर्चों पर ये जो भारत की पोस्टें हैं, तो इनकी मूवमेंट्स वगैरह पर आप नज़र, बिल्कुल उकाबी नज़रें होती हैं आपकी? बिल्कुल नज़र, हमारे पास इनकी देखने के लिए साइड ही, हमारे पास साइड पर देखते कैमरे लगे हुए इधर हमारे पास और हम इनके हरकत को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ये कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, कोई गोली शोली चलाते हैं, फिर इनको पता भी नहीं होगा आपने इधर से तबाही फेर देनी है? इस तरह बिल्कुल इंशाल्लाह, इस तरह पहले भी हमने इस तरह किया और नेक्स्ट हरकत करेंगे तो हमने इस तरह इसका जवाब देना है पूरा। अच्छा, पिछले साल भी जिस तरीके से ये पोस्ट पर आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या जज्बा था उस वक्त और वो क्या मंज़र था? भारत की जानिब से गोलियां आ रही होंगी, तो आप लोग क्या सोच रहे थे, किस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे थे, क्या मंज़र था उस वक्त? ज़रा बताइए, जानना चाहती है आवाम। बिल्कुल हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि जब हम इधर हाजिर थे उस टाइम पे तो दुश्मन ने हमारे ऊपर जो फायर किया था रात के अंधेरे में, तो हमने उसके दुगना जवाब दिए और भरपूर जवाब दिया और उनको हमने भागने पर मजबूर किए। ये पोस्टें, ये जो कुछ तबाह हुई हैं, ये आपने तबाह की थी? ये बिल्कुल, ये हमारे अटरली और उनकी वजह से हमने तबाह की। नाज़रीन, ये दुश्मन की पोस्टें जो तबाह हुई थी बिल्कुल सामने खड़ी है, ये भी इस जवान ने तबाह की थी। अच्छा, हम बिल्कुल छुप कर से यहाँ से जो है वो निकलते हैं, ताकि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुश्मन भी जो है वो मूवमेंट्स को देखता है
और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारी मौजूदगी की वजह से इनके लिए कोई मुश्किल क्रिएट हो। खैर बहुत शुक्रिया आपका। और लेकिन वैसे हम जानते हैं कि कोई मुश्किल दुश्मन क्या उनका बाप भी क्रिएट नहीं कर सकता जब तक हमारे ये जवान जो है यहाँ पर मौजूद है। क्यों भाई? बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं आखिर में ये पैगाम दूंगा इंशाल्लाह अगर दुश्मन दोबारा कोई इस तरह हरकत करे तो इंशाल्लाह ताला जैसे पहले हमने उसको सबक सिखाए तो इंशाल्लाह से दुगना सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले जैसा सबक सिखाए दुगना सबक सिखाएंगे। हम इनके ड्यूटी में ज़्यादा खलल नहीं डालते नाज़रीन, हम यहाँ से निकलते हैं। और ये आपने जज्बा देख लिया है, दुश्मन बिल्कुल सामने है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। आंखों के अंदर वो जो चमक और वो जज्बा था। इसी तरीके से और भी यहाँ पर जवान मौजूद है, उनसे भी ज़रा जानते हैं। घर वालों की याद वगैरह तो उनको नहीं आ रही, तो आगे और जवानों से भी बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, ये दूसरा जवान हमें दिखाई दे रहा है। हम दूसरे जवान के पास बड़ी खामोशी से जाते हैं और यहाँ पर ये कांटे भी हैं। हम तो इस सख्ती के आदी भी नहीं है, लेकिन खैर फिर भी हम सलाम पेश करते हैं इनके जज्बे को, कितने सख्ती में ये हमारे हिफाजत के लिए, हमारे दिफा के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मार्का हक़ को 1 साल हो चुका है। वालेकुम सलाम सर, आपको भी मुबारक हो, आपके आने पर खुशामदीद कहता हूँ सर। बस हमारे साल हो गया मार्का हक़ का, और पहले भी हमने उसको 9 मई में सही भरपूर जवाब दिया था। अभी भी दोबारा अगर उन्होंने काली आंख से भी देख लिया तो हम उसको आंखें निकाल के बाहर रख लेंगे। आंखें निकाल के बाहर रख देंगे, ये जज्बा नाज़रीन। देखिए बिल्कुल ये इस वक्त तपती धूप है और बड़ी इंटेंस वेदर कंडीशंस के साथ साथ यहाँ की जो इस वक्त ये जिस पोजीशन में हम खड़े हैं यहाँ पर सर्वाइवल बड़ा एक मुश्किल है। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है आपको जो यहाँ पर आपको रहने पर मजबूर कर रही है इतने इस मुश्किल हालात में? आप तो वाकई में वो बुनियान मरसूस की मानंद मुझे लग रहे हैं, सीसा पिलाई दीवार की मानंद लग रहे हैं इस टफ़ कंडीशंस में। सर असल वजह यह है कि सबसे पहले हमने आर्मी का वर्दी पहनी हुई है। ये वर्दी हमें जब पहन लेता है तो हमें जज्बा और भी मजबूत हो जाता है, हमारा जज्बा मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात है कि सर हमारे जो बहन भाई है, सारे जो अवाम मुल्क पाकिस्तान मुल्क में जितना भी लोग अपनी खुशी मनाई है और कोई भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, हम इसकी वजह से अपनी जान को भी हमारे लिए कुर्बान है, अपने इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। तो अगर भारत ने कोई दोबारा कोई शरारत करने की कोशिश की, जवाब देंगे उनको? बिल्कुल, उसके दुगनी तरफ और उसके डबल जवाब देंगे। ये जो सामने पोस्टें नज़र आ रही हैं, तबाह कर देंगे इनको? बिल्कुल तबाह कर देंगे उसको, और भी पोस्टें तबाह कर देंगे। पहले भी हमने जवाब दिया और इसके डबल तैयारी पे हम बैठे हुए, और इस तरह इंशाल्लाह जज्बे के साथ हम ये जवाब भारत देंगे। की पोस्टों पर जो है, ये जो हमारे जवानों की उंगलियां देख सकते हैं, ट्रिगर पर हैं बिल्कुल। एक फायर उन्होंने किया तो बस फिर उनकी खैर नहीं, ऐसा ही है? बिल्कुल इसी है। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस आखिर में यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क के जो हमारे बहन भाई है, जो भी है, वो अपने खुशी मनाएं और अपने कामों में मसरूफ़ हों। और जो भी है हम इधर ही इनके लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, और इधर हम भरपूर ड्यूटियाँ देंगे सर, अंजाम ड्यूटियाँ देंगे इधर। आप लोग खुशियाँ मनाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आप लोग खुश रहें, आप लोग खुशियाँ मनाएं, ये जवान कह रहे हैं, और हम यहाँ पर आपकी हिफाजत के लिए खड़े। पिछले साल होने वाला ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक़ इस बात का सबूत है कि इस कौम का दफा मजबूत हाथों में है। सीसा पिलाई दीवार की मानंद ये फौजी जिन्होंने इस परचम को गिरने नहीं दिया, वो इस कौम को कैसे गिरने दे सकते हैं? वो 1 इंच की ज़मीन भी भारत के हाथों में नहीं लगने देंगे। दैट इज़ अ क्लियर एंड लाउड मैसेज टू दिल्ली, दैट इज़ अ क्लियर एंड लाउड मैसेज टू मोदी। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से करना चाहते हैं, करें। आगे से आना चाहते हैं, पीछे से आना चाहते हैं, राइट से आना चाहते हैं, लेफ्ट से आना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट टू कम, हम आपको इन्वाइट करते हैं। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान तारीख में था हो जाएगा, है नहीं। इसी के साथ नाज़रीन इख्तिताम करते हैं आज के इस अपने एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का। सियालकोट फॉरवर्ड पोस्ट से मुझे जवाद यूसुफ को और मेरे कैमरामैन हारिस को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।